5 साल पहले आज तक ने इस केस को लेकर कहा था कि इसमें हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब सीबीआई ने भी उसी बात पर मोहर लगाई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर जून 2020 में सामने आई थी, तब काफी हंगामा हुआ था, लेकिन आज तक ने 2020 को ही कह दिया था कि इसमें हत्या के एंगल्स नहीं मिले। हत्या के एंगल से सीबीआई की जांच जारी रही लगभग 5 साल तक और सीबीआई ने उस केस में कुछ भी नहीं मिलने की बात कही, जिसके बाद सुशांत की मौत आत्महत्या ही साबित हुई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। परिवार वालों की मांग है कि आधार पर सरकार के केस की जांच सीबीआई को सौंपी। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सीजीआई के निर्देश पर जांच होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के भीतर से पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं। जस्टिस वर्मा के घर के भीतर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। जले हुए नोटों की तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने किया है जारी। 4-5 बोरियों में अधजले नोट भरे हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया और इस मामले में भी जांच जारी है। जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ही मामले में जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। चुनावी साल में नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक की जमात ने दिया है बड़ा झटका। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठन दूर रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण बनाई गई है बिल। मुस्लिम प्रमुख संगठन जमीयत उलेमाए हिंद इमारत शरिया ने वक्फ विधेयक पर रुख को देखते हुए नीतीश, नायडू और चिराग पासवान के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानका मौजिबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और खानका रहमानी। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किए जाने का आरजेडी ने स्वागत किया है। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है तो चुप्पी साधी हुई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आरजेडी ने कहा है कि हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर में भी जाते हैं और इफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी की बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने दी है प्रतिक्रिया। कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाती है और मंदिर की भी। इफ्तार पार्टी पर मची घमासान को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का, भारत अनेकता में एकता की प्रतीक है, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। अजीत पवार ने दंगा भड़काने वाले तत्वों को चेतावनी दी है। कहा, जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, दंगा कराने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का पलटवार। कहा, लगता है अजीत पवार ने आंख चेक करने का नया धंधा शुरू कर दिया है। क्या मालूम नहीं है, अजीत पवार ने काम लिया होगा आंखें निकालने का या आंखें साफ करने का, कुछ भी लिया होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। एसपी सांसद ने बीजेपी से माफी की मांग की है। ममता सरकार ने बंगाल में महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत दी है। बीजेपी ने जताया है विरोध। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। देश भर में मतदाताओं की राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव अधिकारियों की मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 31 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। शहीदी दिवस मनाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पंजाब में मंत्रिमंडल के फेरबदल की आम आदमी पार्टी की योजना पर अटकलें हैं। 3-4 विभागों में बदलाव की चर्चाएं आम आदमी पार्टी ने इसे अफवाह बताया है। भिंडरावाले पोस्टर्स के मामले को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच बढ़ गई है विवाद और पंजाब जाने वाली 600 बसों को रोका गया है। हिमाचल सरकार की ओर से बयान जारी किया गया। सुरक्षा सुनिश्चित होने तक पंजाब में HRTC की कोई भी बस नहीं रुकेगी।
हरदोई में सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी के विधायकों ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। केशव प्रसाद ने बाद में सफाई दी। बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के सांसद बेकाबू, बोले अगर मुसलमान बाबर के वंशज तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद। समाजवादी पार्टी के सांसद के विवादित बयान पर छिड़ गया सियासी संग्राम। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की सभी हदें पार, समाजवादी पार्टी को मांगनी चाहिए माफी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुरी में जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक का आज तीसरा दिन है। आरएसएस भविष्य की रूपरेखा, शाखा के विस्तार और इसके लक्ष्यों पर चर्चा की संभावना। परिसीमन विवाद पर दक्षिणी राज्यों ने केंद्र पर दबाव बनाया। निष्पक्ष परिसीमन की मांग की गई। 25 साल तक के लिए रोक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अगली जेपीसी की बैठक हैदराबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अगुवाई की। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। टीएमसी, बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने जताई चिंता। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के साथ ही कर्नाटक ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम नहीं सीटों को कम होने देंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र की जनसंख्या आधारित परिसीमन नीति का विरोध करते हुए कहा, परिसीमन दक्षिण भारत और राजनीतिक आवाज को कम करने की कोशिश। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं हमलों पर आरएसएस ने इस पर चिंता जताई है। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया गया और उनकी हिफाजत की मांग की गई। चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की प्रतिक्रिया, कहा प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बीजेपी आरएसएस के बीच किसी भी तरह के विवाद को अरुण कुमार ने नकार दिया है। कहा हर संगठन स्वतंत्र है। संघ में 32 संगठन है। सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की अपनी प्रक्रिया है। विपक्षी दलों के परिसीमन विरोध पर बोले आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार, कहा अविश्वास खड़ा करने के बचने की कोशिश होनी चाहिए। सबको समाज में जगह मिलनी चाहिए। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल, आज उसका दूसरा दिन है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, पीएम मोदी कब करेंगे मणिपुर का दौरा। कुकी छात्र संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक ज्ञापन सौंपा है। बीरेन्द्र सिंह के ऑडियो टेप में निष्पक्ष मामले की जांच। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल चुराचांद और विष्णुपुर के राज शिविरों में दौरा किया। कानून व्यवस्था के हालात पर भी लोगों से चर्चाएं हुई। मणिपुर दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की टीम लोग तक झील में बनी हुई नाव की सवारी करती हुई नजर आई और इस दौरान सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं थी। मणिपुर दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने हम होंगे कामयाब का भी सुनाया। बंगाल आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी और राज्य आबकारी विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी के पुतले भी जलाए गए। करगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ को हटाने की कोशिश में। उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी, वाहनों के तंगू तक जाने की अनुमति। बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। 20 मार्च से उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही है बर्फबारी। इस बार सिक्किम के बर्फबारी के मामले में जम्मू कश्मीर में भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े गए। हर हफ्ते हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बद्रवाह में भारी बर्फबारी में दिखाई दिया अद्भुत नजारा। चारों ही तरफ बर्फ की मोटी चादर। कुमार मंगलम बिरला बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को मुंबई में मिला यह अवार्ड। बिजनेस टुडे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ पुरस्कार समारोह में सम्मानित। बिजनेस टुडे माइंड रश 2025 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, ब्रिटिशों ने भारतीय इतिहास को गलत बताया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर को इंपैक्ट आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 18 का पहला मुकाबला शानदार तरीके से जीता। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मार दी। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी कोलकाता ने 8 विकेट खोकर 174 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 56 रन की पारी खेली। कृणाल पांड्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली 59 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने 36 गेंदों की पारी में 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए। आरसीबी की टीम ने 17 ओवर में जीत हासिल कर ली। आईपीएल के 18वें सीजन की शानदार धमाकेदार आगाज और शुरुआत हुई। कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में कई हस्ती शामिल हुई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, विराट कोहली और रिंकू सिंह ने एक साथ डांस भी किया। कोहली ने झूमो पठान और रिंकू सिंह ने लुट गया गानों पर एक साथ शाहरुख खान के साथ स्टेप्स किए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाएंगे मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन के लिए सम्मानित किया जाएगा। 8 आवर शुरू होते ही दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कुतुब मीनार की लाइट्स को बंद किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को बढ़ चढ़कर दिखाया गया। कोलकाता में 8 आवर शुरू होते ही हावड़ा ब्रिज की लाइट्स को बंद कर दिया गया था। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों ने अपने अपने घरों की लाइट्स को भी बंद किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अर्थ टावर के लिए लाइट्स को बंद कर दिया गया था। दुनिया भर के लोग अभियान का हिस्सा बने। पटियाला में कर्नल पर हमले के विरोध में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों ने डीसी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पीड़ित कर्नल की पत्नी का बड़ा बयान, बोली हम पुलिस जांच से संतुष्ट हैं नहीं, सीबीआई की जांच के साथ साथ हमले में शामिल सभी पुलिस कांस्टेबल्स की गिरफ्तारी हो। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा लोगों की समस्याओं को समाधान करें, उन्हें सुने वरना कार्रवाई होगी। पटना के एशिया अस्पताल की डायरेक्टर की हत्या की खबर। बदमाशों ने हॉस्पिटल में घुसकर 6 से 7 गोलियां मारी थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जारी की संदिग्धों की तस्वीरें। बाइक सवार संदिग्धों पर सीतापुर पुलिस ने घोषित कर दिया है। पुलिस और अपराधियों के बीच वैशाली में एनकाउंटर। 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए हैं। एक एनआरआई राहुल आनंद की हत्या में दोनों ही शामिल थे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक मकान में धमाका, 4 लोगों की जान चली गई। जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में सारंडा के जंगलों में नक्सलियों का आईडी ब्लास्ट। 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए, एक की हालत नाजुक है। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नेता ने अपने 3 बच्चे और पत्नी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार डाली। तीनों बच्चों की जान गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का एक्शन। आतंकवादी हैंडलर हारून रशीद का घर किया गया ध्वस्त। 2018 से आतंकवादियों का साथ दे रहा था हारून रशीद। यूपी के बरेली में भट्टे की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसके बाद हंगामा हुआ। अमरावती यवतमाल मार्ग पर दौड़ रही राज्य परिवहन विभाग की शिवशाही बस में अचानक से आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। धौलपुर में राम बारात की तर्ज पर धूमधाम से मनाया गया 12 भाई का ऐतिहासिक मेला। जयपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। फार्म हाउस में सिर कटी हुई लाश मिलने के बाद सनसनी। गाजियाबाद में बड़ी वारदात हुई। बहू ने अपने ही ससुर की बेरहमी से हत्या कर डाली। ग्वालियर में प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर प्रेमी ने आत्महत्या की। ट्रेन के सामने कूद गया। कोडरमा में ताराघाटी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। करीब 1.5 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचाया गया। राशन भी खा गए हाथी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।